औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर और इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉरेक्स इन उर्दू। जैसा कि इस सेक्शन में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे अपना बाय ट्रेड लगाना चाहिए और कहाँ पे हमें अपना सेल ट्रेड लगाना चाहिए। तो इन वीडियोस में हम सीखेंगे कि रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हमने एक बाय ट्रेड लगा दिया है तो हमें अपनी टीपी कहाँ पे सेट करनी चाहिए और कहाँ पे अपनी सेट नहीं करनी चाहिए। तो इन वीडियोस में हमारा टॉपिक यही रहेगा। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है वेयर टू एग्जिट द मार्केट रिगार्डिंग एसआर। मीन कि हमने एक ट्रेड लगाया है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में हमें अपनी टीपी कहां पे सेट करनी चाहिए। मीन कि हमें अपनी टीपी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड कहां पे सेट करना चाहिए। अभी हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ वी बाय द मार्केट डोंट सेट योर टीपी आफ्टर द रेजिस्टेंस, ऑलवेज एग्जिट द ट्रेड बिफोर हिटिंग द रेजिस्टेंस, ऑलवेज सेट योर टीपीज बिफोर द रेजिस्टेंस। इस पॉइंट का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाय केस में भी पहले हम बाय केस ले लेते हैं, यानी कि बाय ट्रेड हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक स्ट्रेटजी ए पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो स्ट्रेटजी हमें एक बाय ट्रेड देती है, हमने बाय ट्रेड लगा दिया। अभी जब हमने मार्केट में इन हुए हैं तो हमने लाजी बात एक स्टॉप लॉस लगाना है और अभी हमने एक टीपी भी लगानी है। तो टीपी केस में हमने अगर लेट्स सपोज हमने जो ही बाय ट्रेड लगाया है, हमारी मार्केट हमारे प्रॉफिट में मूव हो जाती है और हम अपना प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देते हैं, तो हमने टीपी सेट करनी है। तो उसी एरिया में अगर हमें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ जाता है तो हमने अपनी टीपी को जो है उस रेजिस्टेंस से पहले लगाना है, ना कि हमने उस रेजिस्टेंस से बाद में लगाना है। उसकी वजह क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम अपनी टीपी को उस रेजिस्टेंस के बाद लगा देते हैं और हमारी मार्केट हमने बाय ट्रेड लगाया हुआ है, ये ना हो कि टीपी हमारी उस रेजिस्टेंस के बाद लगी हुई है, जो ही हमारी मार्केट उस रेजिस्टेंस से पहुंचे तो हमारी टीपी से पहले ही हमारी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस रिपेल कर दे और हमारी टीपी हिट होने की बजाय हमारा जो ट्रेड है वो वापस जो है 0-0 पे आ जाए या फिर हमें लॉस दे जाए। अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट हमें इजीली समझ आ जाए। तो हम अपने MT4 की तरफ चलते हैं। अभी हम इस पॉइंट को जो है ड्रॉ करके देखते हैं और इस पॉइंट को जो थॉरली समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम बाय केस को डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टीपीज। लेट्स सपोज हम एक अप ट्रेंड में हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें यहाँ पे एक बाय का ट्रेड देती है और हम यहाँ पे अपना एक बाय ट्रेड लगा देते हैं। हमने यहाँ पे अपना बाय ट्रेड लगा दिया। जो ही हम अपना बाय ट्रेड लगाते हैं हमारी मार्केट जो है अप मूव करना शुरू हो जाती है और हम एक प्रॉफिट में चले जाते हैं। जो ही हम ऊपर जाते हैं तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ गया है। तो हमारा पॉइंट ये है कि हमने अपनी टीपी को जो है वो इस रेजिस्टेंस के बाद सेट नहीं करना। यहां पे हमने अपनी टीपी जो है वो नहीं लगानी। हमने अपनी टीपी जो है वो जो है ये जो रेजिस्टेंस का सामना हमें करना पड़ रहा है, इस रेजिस्टेंस से पहले हमने अपनी टीपी को जो है अपनी जो टेक प्रॉफिट है उसको सेट करना है। ये हमारी एक रेजिस्टेंस है। बिफोर हीटिंग दैट रेजिस्टेंस हमने अपनी जो टीपी जो है उसको सेट करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये ना हो कि हमने अपनी टीपी जो है रेजिस्टेंस के बाद सेट की हो। ये ना हो कि हम जो है जो ही हमारी मार्केट इस रेजिस्टेंस पे पहुंचे तो ये रेजिस्टेंस हमारी मार्केट को आगे जाने की बजाय यहां से रिपेल कर दे और हमने जो अच्छा खासा प्रॉफिट यहां तक जो बनाया हुआ है वो हमारा प्रॉफिट जो है वो जाया हो जाए और प्रॉफिट भी जाया हो जाए। और ये ना हो कि हमारा जो एक ट्रेड है, जो इस केस में बाय ट्रेड जो है, वो हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में होना शुरू हो जाए। तो ये तो केस है
जो अगर हम बाय ट्रेड लगाते हैं, अभी हम जो है सेल ट्रेड केस जो है अभी हम उसको डिस्कस करके देख लेते हैं। सेल ट्रेड में हमारे पास चॉइस क्या है और पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ वी सेल द मार्केट, मीन कि हम अगर सेल ट्रेड लगाते हैं, डोंट सेट योर टीपीज आफ्टर द स्पोर्ट, यानी कि ये ना हो कि जिस जगह पे हमने, लेट्स सपोज हमने एक सेल ट्रेड लगाया है और हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में मूव हो जाता है और जिस साइड पे हमारा ट्रेड जा रहा है उसी साइड पे हमें एक्सपोर्ट का सामना करना पड़ जाए, तो उस सपोर्ट के बाद हमने अपनी टीपी सेट नहीं करनी, हमने कोशिश करनी है कि उस सपोर्ट से पहले पहले हम अपनी टीपी सेट करें और उस सपोर्ट से पहले पहले हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। ऑलवेज एग्जिट द ट्रेड, ऑलवेज एग्जिट द ट्रेड बिफोर हिटिंग दैट सपोर्ट, यानी कि उस सपोर्ट से पहले पहले हमने अपना जो ट्रेड है वो निकाल लेना है। ऑलवेज सेट योर टीपीज बिफोर द सपोर्ट। सेल केस में हमने हमेशा जो है अपनी जो टीपीज हैं उनको बिफोर द सपोर्ट जो है सेट करना है। अभी हम इस पॉइंट को भी जो है ड्रॉ करके देख लेते हैं, हम अपनी MT4 में जाते हैं। अभी हम इस पॉइंट को थोड़ा ड्रॉ करके किल करते हैं। लेट्स सपोज हम एक डाउन ट्रेंड में है, हमारी मार्केट नीचे जा रही है, हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो हमें इस जगह पे एक सेल ट्रेड प्रोवाइड करती है और हम इस जगह पे अपना सेल ट्रेड लगा देते हैं, हम अपनी मार्केट में इन हो जाते हैं और हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में मूव करना शुरू हो जाता है। जो ही हम मूव करते हैं तो आगे हमें जो है एक सपोर्ट का सामना करना पड़ गया है हमारी मार्केट को, तो हमने कोशिश करनी है, बल्कि अपनी हैबिट बनानी है कि हमने जो अपनी टीपी है वो बिफोर हिटिंग दैट सपोर्ट हमने अपनी टीपी को सेट करना है। इस जगह पे हमने अपनी टीपी को सेट करना है, ना कि हमने अपनी आदत बनानी है कि हम अपनी जो टीपी हैं वो अपनी सपोर्ट के बाद सेट करें। इस जगह पे हमने अपनी टीपी जो है अपनी सेट नहीं करनी। इसके पीछे साइकी भी वही है जो बेसिकली हमने जो है अपने जो रेजिस्टेंस केस में देखा था, अपने बाय केस में देखा था। इसके पीछे बेसिक साइकी क्या है, इसके पीछे बेसिक साइकी भी वही है कि ये ना हो कि हम अपनी इस टीपी के इंतजार में हमारी मार्केट जो है वो ये है, जो हमें जिस सपोर्ट का सामना है वो सपोर्ट हमारी मार्केट को रिपेल कर दे और हमारी मार्केट को वापस भेज दे और हमें बजाय प्रॉफिट लेने के हमें किसी लॉस का सामना करना पड़ जाए, या जो हमने एक प्रॉफिट हम एक बना चुके हैं जो इस जगह पे हमने मार्केट में इन हुए थे वो हमारा प्रॉफिट जो चला जाए। तो इसलिए अगर हम एक ट्रेड लगाते हैं सेल केस में या बाय केस में और हमें वो हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में मूव कर जाता है, तो अगर हमें उस ड्यूरिंग दैट वे हमें किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का सामना करना पड़ जाता है बाय या सेल केस में, तो हमने कोशिश करनी है, बल्कि अपनी आदत बनानी है, बल्कि कोशिश का लफ्ज मैं नहीं यूज करूंगा, बल्कि हमने अपनी आदत बनानी है, हमने लाजमी तौर पे अपने जो ट्रेड है उसको बिफोर दैट हिटिंग दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने उसको निकाल लेना है, ताकि ये ना हो कि जो हमने इस वक्त तक जो हमने अपना प्रॉफिट बनाया है वो हमारा प्रॉफिट ज़ाया हो जाए और मजीद हमें किसी लॉस का सामना करना पड़ जाए। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड चंद और अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड हमारे ज़हन में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टे ट्यून, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, डेली मोशन का जो चैनल है उसको मुझे फॉलो कीजिए और फेसबुक का पेज इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे जो है उसको लाइक कीजिए और मेरी फॉरेक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इन टच रहिए। अल्लाह हाफिज़।